थू को रिजेक्ट करो, थू को अलग कर दिया। अब क्या बचा? मरा। मथुरा में थू निकल गया तो क्या बचा? मरा। और मरा का उल्टा किया तो राम हो गया। मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान, और 10 देही का देहरा या में शिव पहचान। घट माही है अमृत कुइया, जा हंसा किलकोर करे, रस गगन गुफा मई अजर झरे। ये नाड़ियों का संग्रह है, ये शरीर इंद्रियों का संगम है, ये शरीर कर्मों का संगम है। 10 दरवाजे हैं। कबीर बाबा ने 2 कड़ी लिखी थी, शायद किसी फिल्म की पैरोडी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयानी कैसी गए मैं ना लगी थी, सैयानी कैसी गए मैं ना लगी थी। आखिर में उसने कह दिया, ऐसी सुहागिन से जब मेहंदी लगने के बाद सुहागिन बन गई। अभागिन से ब्याही भली थी, सैयान कैसे मथुरा है। मथुरा में कंस रहता है। कंस की 6 बहनें हैं जो बटेश्वर के राजा बसदेव जी के लिए ब्याही हैं। कंस के एक चाचा है जिनका नाम है दैवक। दैवक की एक बेटी है जिसका नाम है दैवकी, विवाह के योग्य है। तो कंस ने
अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह है बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ किया है। ये जादौन जदवंशियों की गद्दी है बटेश्वर। यहाँ पर भगवान शंकर के अनेक स्वरूप यशस्वी। विवाह किया, प्रेम के साथ दहेज दिया। दहेज देने के बाद अपनी मंगलमय बहन को विदा कराने के लिए कंस रथ पर सवार होकर के बहन को विदा करने के लिए चला। पिता के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है, वो है बेटी की विदाई का। चाहे कितना पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, जिस समय वो अपनी बेटी की विदाई करता है, पगड़ी बांध करके, और जब बेटी को लेकर के दरवाजे पर खड़ा होता है, बेटी की आंखों में आंसू बहते देख करके, तो उम्र चाहे कितनी भी उसकी क्यों ना हो, 40 साल की क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय उसकी लगती है कि उम्र 60 साल की हो। देवकी भैया के गले से लिपट करके रोने लगी। कंस ने समझाया, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, और सुबह चले जाना है। रात भर बसेरा है, और सुबह चले जाना है। बोलता ये अंगना की मैं एक चिड़िया हूँ, बोलते हुए अंगना की तो एक चिड़िया हूँ। बोलते हुए अंगना की मैं एक चिड़िया, और रात भर रहना है, रात भर का तेरा है, और सुबह उड़ जाना है। रात भर बसेरा है, और सुबह उठ जाना है। मुल्का के घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। मुल्का के घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। शकुंतला की विदाई हुई। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कालिदास ने लिखा है, जिस समय शकुंतला की विदा होती है दुष्यंत के साथ, तो छोटे छोटे हिरण के बच्चे मृग शावक हैं, वो शकुंतला के अंचल को पकड़ करके रोते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। कहें क्यों? अब जंगल से जब मैं डाब को चर करके आया करूंगा, उसको चर के आऊंगा, मेरे ओठों में मेरे किनारे पर ब्रड़ घाव हो जाएंगे, तो कौन उनकी सफाई करेगा, कौन देखभाल करेगा? कंस का हृदय भी पिघल गया। बहुत दहेज दिया है, और जब धुंध भी बजने लगी, बाजे बजने लगे, और लेकर के जा रहा है अपने बहन और बहनोई को।
इतने में आकाश पानी हुई, हे कंस पथ प्रगणम कंसन सीमा शरीर वाक। कंस अवाक रह गया। आकाशवाणी ने कहा अस्या तुम अष्टमो गर्भो या हंते वैसावदा, इस बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। और दुनिया में सबसे बड़ा डर किसका है? मरने का है? अच्छा से बता, कोई मरो चाहता, कीड़ा पर रहे हो, कैंसर होएगा वो तो जकात है भगवान हम मरो ना चाहते। तन बल गए गिरे सब दाता, डगमग चले सुने नहीं बाता, घर के कहे मरे नहीं जाई, कहा जमदूत बिसर गए जाई, जिनके हित पर लोक बिगारा, और सो जियते ही तो है दीन निकारा। जीते जी दुर्दशा हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम मूढ़मते। शरीर व्याधियों का मंदिर है, संसार स्वप्न का मंदिर है। लोग नित्य मर रहे हैं और फिर भी अपना ख्याल नहीं रख रहे। आज कंसस्य मां शरीर वाग, अवाक शरीर हुआ। भगनी हम तुम्हारा अब्दा खंग पाणे कचक रही। बहन के बाल पकड़े और खींच करके रथ के नीचे डाल लिया। कंस अभी इतना प्रेम दिखा रहा था, बहन के लिए रो रहा था। ये जो संसार में प्रेम है ना, ये दिखावा है, दिखावा है ना। जो नाटक है ना, नाटक प्रेम को, पहले के जमाने की बात है, ये बूढ़ी बूढ़ी अम्मन के जमाने की। पहले चलती थी चिट्ठिया, 15 पैसा वालों, 10 पैसा 5 पैसा वालों पोस्ट कार्ड, और अंतरदेशी और बंद वालों लिफाफा, और एक चिट्ठी और चलती थी बैरंग है, कागज पे लिख के डाल दी। हमारे गांव में निरेता है न कोई बात, वही बाके घर को पता लेके बैरिंग चिट्ठी डाल दी। में रुपया ठेके ना, बैरिंग चिट्ठी है भैया, हमें नहीं चाहिए तुम ले जाओ, है तो चिट्ठी चलती थी। है कितना जमाना था। तो चिट्ठी में ब्याह होकर के आया, पत्नी मायके गई, तो पत्नी ने उधर से चिट्ठी लिखी प्रिय प्राण प्यारे, और इन्ने लिखी चिट्ठी में प्रिय प्राण प्यारी। अब बताओ प्राण प्यारे प्राण प्यारी, कोई प्राणंत प्यारो है क्या भैया? ये प्राणंत कोई प्यारो है और प्राण प्यारे प्राण प्यारी है, तो आजमाए ले। जागाई प्राण प्यारे कुर्सी पे बैठे, बागाई प्राण प्यारी बैठी, बीच में टेबल पे समोसा धरे, चाय पी रहे, और छत पे थे करिया सांप गिर पड़े प्लेट में। कहूँ प्राण प्यारे धरे, कहूँ प्राण प्यारी धरी है, कोई डटवे वालों है। जब प्राणों की नौबत, इस जहां में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना बुरा जा रहे ना बुरानी रही, जग में सिर्फ उनकी कहानी रही। और सबसे ज्यादा नाता किसका करीबी का होता है? पति पत्नी का। पत्नी का भी पति से न नाता जुड़ा। जो कहते थे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी 7 जन्म तक, और जाई जन्म में डबुआ फूट गए, है ना। है? देखो ये संसार प्रीत करने के लिए संतों ने कहा साधो प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर बहुत कठिन है ना। और गाना भी चल प्रेम नगर जाना है बतला तांगे वाले, है ना। ये गाना चलते थे, हमने सुना है ना इनको। और एक गाना तो ऐसा है जब दुनिया प्रीत करवे लायक ना है कोई, और तुम मरे जाता दिन रात बोरा लादे जाए रे, गठरा लादे आए रे, लटक। एक जने हमने देखे वे करे आए पैसू आन धरे और गठा धरे, और तुम चले जाए रे। अरे चैन की जिंदगी जियो, लड़कन को चाबी दे दे और मोह माया छोड़ो। जको लव कमंडल बाबा हम तो चले वृंदावन, गुरुजी के संगे मिले है तो केवल राम राम कहवे में दम निकली जाता। दिन भर भैंसा से लगे डरे, राम नाम नहीं निकल सकता।
गलत कह रहे कि सही कह रहे? तुम कितना धरके ले जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आदमी मर गओ, मरने के बाद बाकी छाती पे मखाने फेंके जाते हैं, पैसा फेंके जाता है, फूल फेंके जाते, काय को फेंके जाते हैं मालूम है? मरे भाई को कौन सी मखाने की जरूरत, मरे भाई को कौन से फूलन की जरूरत, मरे भाई के कौन से रुपयन की जरूरत? जियत में तुमने कौरा नहीं दो, चौरा उठाऊं जा ही नहीं। तो देखो मखाने जाके मारे फेंके जात, अकेलो आओ तो और 10-15 बनाए के खूब फूलो फरो फूलो, मखाने की तरह फूलो बहु जाए रहो तो मखाने धरे जाए रहे, फूल जाके मारे धरे जात। श्रद्धांजलि अब तुम जिंदगी में कबहू मिलवे वाले तो तुम्हारी विदाई और रुपया काय को धरो जात, रुपया जाके हमारे धरो जात, कमात कमात सारू मरी गो और दोनी नहीं ले जाए पाओ, ले जा। यही तो है ना कि तो दल गए, कुछ ले तो नहीं गए यहां से, कितना गया साथ? बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया सो भी गए निराश। यहाँ से निराशा ही हाथ लगेगी, यहाँ से आशा लगने वाली नहीं है। तो मृत्यु का भय आदमी को बाचाल कर देता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कंस ने तलवार उठाई देवकी के आंख से, और देवकी है सतगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि नहीं, शतोगुणी बुद्धि। देवकी ने कहा मेरी मौत आई होगी तो मेरा पति मुझे बचा नहीं पाएगा, और मेरी मौत नहीं है तो मेरा भैया मुझे मार नहीं पाएगा। वसुदेव जी ने कहा भाई बहन के लिए सब कुछ लुटाता है, और तू कैसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। तू कैसा भैया है बहन पर हाथ उठाता है। भाई बहन के लिए अब सब कुछ लुटाता है, भाई बहन के लिए अब सब कुछ लुटाता है। कैसा भैया है बहनों पर शत्रु सताता है। कैसा भैया है बहनों पर शत्रु उठाता है। भोजराज के वंश में उत्पन्न हुए कंस मृत्यु जन्मते जायते मृत्यु, मृत्यु है जन्म लेने से पहले लिख दी गई है। इसलिए मृत्यु का भय मत लाओ, ये तुम्हारी बहन है, पूजा का अवसर है, इसे छोड़ दो। तलवार नीचे नहीं की क्योंकि मौत का डर है। आज क्या किया? वसुदेव जी ने हाथ उठाए। ब्रज 84 कोष जानता है, वसुदेव जितेंद्रिय और सत्यवादी है। बताओ कंस, लड़ाई इसके 8वें गर्भ से है या देवकी से है? बोले 8वें गर्भ से। तो ऐसा करो, जाओ मैं संकल्प लेता हूं, एक एक बेटा मैं तुम्हारी शरण में रख दूंगा, इस समय देवकी को छोड़ दो। कंस चढ़ गया और कहा जितना दहेज दिया है ये गोकुल में ले जाओ, मेरे बहन बहनोई मेरी आंखों के सामने रहेंगे। लेकर के जेल के कारागार में डाल दिया। आज वसुदेव देवकी अपने माथे को पटक रहे हैं, देख रहे हैं भगवान ये किस जन्म का दुख है। स्वामी सुखदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं समय बीता, देवकी ने एक प्रसव किया, बालक का नाम कीर्तमंत है। देवकी से कहा इस बच्चे को लेकर के मैं कंस के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज ये जीवन का पहला प्रसव है, पहला शिशु है। उन्होंने कहा नहीं,
जीवन में सत्य प्रथम है। सुनो जो सत्य के समीप आए, या प्राण जाए बचन न जाए। प्राण जा सकते हैं लेकिन बसदेव सत्यवादी है, जितेंद्रिय है। मैं संकल्प से वंचित नहीं हो सकता हूँ। लिया बेटे को, आधी रात के समय कंस के पास पहुंचे। महाराज की जय जयकार हो। ये देवकी का पहला प्रसव। कंस के मन में दया आई नवजात शिशु को देख करके। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी तो 8 में से है, ले जाओ। भगवान ने कहा कंस को दया आ गई, अब हमें आने में देर होगी। नारद जी को बुलाया और कहा जाओ कंस की बुद्धि खराब करो, है ना। कंस के दरबार में आकर के श्री नारायण हरि कहा। ओहो, कंस ने कहा बाबा बैठो, मेरे दंदसा दिखाओ। तो कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8। देवकी का पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। कंस का दिमाग घूमा, उठाई तलवार। देवकी नवजात शिशु को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। आवाज लगाई देवकी। हाँ भैया। कहाँ है? मैं अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही हूँ। अरे मैं तेरे बच्चे को मारने के लिए आया हूँ। भैया तुमने मेरे बेटे को छोड़ा, पकड़ा पांव, पासाड़ पिष्टाए मासा पटक दिया, खून की छींटे निकल गए। माँ अर्ध विक्षिप्त होकर के गिर पड़ी। एक एक करके देवकी के 6 बच्चों की कंस ने हत्या कर दी है और शासन बढ़ाया। साथ में गर्भ में बलराम भैया आ रहे हैं। धरती मंगलमय हो गई है। यत तत् सर्वत्र सर्वतो दिशम मंगलम, सब जगहों पर मंगल है। भगवान ने कहा हम 8वें में आएंगे और भगवान मैया प्रसन्न 7वें में है। कंस को पता चल गया तो कहीं कंस इसे मार ना डाले, तो बुलाया योग माया को। भगवान की 3 माया है। पहली योग माया, योगाय माया सा योग माया, ब्रह्म के साथ रहती है, वह है योग माया। और दूसरी संसार की माया, और तीसरी है महामाया, आदि शक्ति ये ही जग उपजाया। योग माया को बुलाया, आ गई, प्रणाम किया। कहिए ठाकुर। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपीर गोपलंकृता। हे देवी गोकुल के लिए चले जाओ। क्यों? वसुदेव की एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है। इस गर्भ को देवकी के गर्भ से खींच करके उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने कहा सरकार मुझे क्या मिलेगा? बोले हर देवता की साल में 1 मर्तबा पूजा होती है, तुम्हारी 2 मर्तबा पूजा होगी 9 दिन तक, है ना। और नाम बदल जाएंगे, दुर्गे भद्रकाली कृष्णा जयति कुष्मांडा भैरवी। सच्चे मन से जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा तुम वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। मेरा इतना काम करो। योग माया ने गर्भ को खींचा, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस ने कहा 7वां गर्भ कब पैदा होगा? कहा वो गर्भ खंडित हो गया। कंस हंसने लगा, चलो 7वें की हत्या से तो बचा। यक्ष सिद्धि चारण माँ भगवती की स्तुति कर रहे हैं और 2 मर्तबा माँ भगवती की, माता महाकाली का ध्यान। अमृत की बरस बदरिया, मेरे माँ के दोहरिया।
से बदरिया मेरी माँ की गोरिया। माँ का दरबार ऐसा है जहाँ पर ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे बजाए रे दुनिया मेरी माँ की गोरिया मेरी माँ की गोरिया। भगत शरणों में आए, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे हम सब भगत शरण में आए, भगत शरण में आए। तो दया की नगरिया ये तो दया की नगरिया मेरी माँ की गोरिया की मन से बदरिया मेरी माँ की गोरिया। आदि शक्ति की कृपा। आठवें गर्भ में भगवान का प्राकट्य होता है। दिशाएं पवित्र, नदियां पवित्र, जेल का पहरा, हथकड़ी बेड़ियां लगा दी गई, ताले डाल दिए गए। कंस के पहरे ने एक बार विचलित कर दिया। आई वो भादों की अष्टमी, जिस वचनबद्ध थे आप द्रोण और वसु से, वसुदेव और देवकी जेल के भीतर बैठ करके आंखों से अश्रु बहा रहे। देवकी कह रही है मेरा कंस ने 7 बच्चों को मार दिया, ये बच्चा भी मारा जाएगा। मेरा 8वां बेटा, इसे कहां छुपाऊं? जाने कब आएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा 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 मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। प्रार्थना की। उसी समय जेल के बीच में शंकर चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि को धारण किए श्री नारायण हरि चतुर्भुजी स्वरूप से प्राकट्य होते हैं। बोलिए नारायण भगवान जय हो। जेल में अद्भुत प्रकाश हुआ। वसुदेव देवकी से कहा मैं प्रकट हो गया। हाथों में हथकड़ी पड़ी, बेड़ियां पड़ी। प्रभु मैं लाचार हूं। देवकी ने कहा आर्यावर्त भारतवर्ष की मैया का प्रेम देखना चाहते हो तो ये भुजाओं को गायब करो। मैंने इस चतुर्भुजी स्वरूप की कामना नहीं की। हे नारायण मुझे बाल स्वरूप में दर्शन दो और मुझे ये होश न रहे कि तुम मेरे पुत्र हो, अन्यथा मैं आपके साथ वात्सल्य लीला नहीं कर पाऊंगी। भगवान ने कहा मुझे नंद गोकुल में पहुंचाओ, वहां कन्या पैदा हुई है। कहते कहते भगवान के आयुध गायब हुए, शंख चक्र गदा पद्म गायब हुआ। छोटे से बाल स्वरूप में ठाकुर जी आ जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल की जय। ताले लगे हुए, हथकड़ियां लगी, कैसे लेकर के जाएं। जेल में पड़ा हुआ था एक टोकना, उसमें रखा। और देखो जब ईश्वर का काम करने के लिए निकलते हो तो ठाकुर प्रतिक्षण तुम्हारी मदद करता है। एक कदम बढ़ाया, बेड़ी टूटी, हाथ उठाए, हथकड़ी टूटी। जेल के पहरेदार योग माया ने सुसुप्त कर दिए। लाला को उठा करके धीरे धीरे हैं वसुदेव चले, कृष्ण को लय वसुदेव चले। धीरे धीरे है वसुदेव चले, धीरे धीरे अब घनश्याम चले, कृष्ण को लय वसुदेव किसी को कोई खबर नहीं, आना है ईश्वर यही। पद खुले पड़े हरिद्वार खड़े, पद खुले पड़े हरिद्वार खड़े। अब किसी को कोई खबर नहीं, आना है ईश्वर यही। धीरे धीरे अब शाम चले, देखा ये मेरे परम पति है तो जमुना चरण छूने के लिए बढ़ी। पीछे लौटे, सिंह चिल्ला रहा है। वसुदेव जी ने लाला को सर पर रखा। सर पर टोकना रखने का मतलब ये नहीं है सर पर रखा है, वसुदेव जी की बुद्धि में ब्रह्म संबंध हो गया है। शेषनाग ने छत्र छाया की। यमुना मैया पैर छूने के लिए बढ़ी। ठाकुर जी ने पांव बढ़ा दिया, पैर छू करके शांत हो गई यमुना। आप लेकर के पहुंचे हैं नंद गोकुल में। भारे शरीर की यशोदा सो रही है। लाला को लिटाया और लाली को उठाया। जेल में आए हैं जैसे, हथकड़ियां बेड़ियां पहरेदार लग जाग गए। कन्या ने रोना शुरू कर दिया। शुकाचार्य कहते हैं जब कन्या ने रोना शुरू किया उसी क्षण अविलंब पहरेदारों ने कहा महाराज कंस की जय हो, आपका शत्रु पैदा हो गया। मेरा शत्रु? उठाई तलवार, देवकी के पास आया। कहाँ है मेरा आठवां? देखा बेटी है।
ओह मेरे डर से बेटी बन करके आई, उठा करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट हो गई और बोली मुझे क्या मारना चाहता है, तेरे को तो मारने वाला गोकुल में चला गया। मथुरा की कथा छूटती है, अब कथा आती है गोकुल में। यहाँ नंद बाबा के दरवाजे पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। बिटिया ये गिरने जाए, कैमरा कैमरा ऊपर, हाँ देख रहे ना। तो महाराज कहते हैं ऊपर से नंद गोकुल में ये खबर फैली है, पूत भयो जसुदा घर में सुन के सब बसुदा उठ दौरी, और देखत ही तो लुटाई दियो, न बची बचिया न पगिया न पछौरी। अब फूलन में लग गई। कथा कहाँ पे हो रही? का फूलन में है ना, हाँ देखो ना। चलो दो मरतबा ध्वनि बिखेरो। राधे जय राधे श्यामा 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे के लिए खड़ी हो, ठाकुर जी के सामने बधाई पड़ेगी। शर्म किन किन को नचवे में शर्म किन किन आओ। अरे ठाकुर जी के तो आए घर में छोरा पैदा हो तो ढोल के भोर डालो, और ठाकुर जी आए तेरे आता नहीं तारीफ करने में शर्म लगा है ना। नंद बाबा के बधाई राधे
बधाई देवा है कि ठाकुर जी पैदा हुए ना, ठाकुर जी आ गए, दोनों तो खिसक गए। कूद करो भगवान, हाँ ठाकुर जी आए हैं। बड़े नन्नों में बरखी आई, आपके सामने स्वर्गीय लड्डू गोपाल की झांकी आ चुकी है। आप सभी लोग दर्शन करें।